एक दौर था जब पंजाब की धरती लगातार हमलों से जूझ रही थी। चारों तरफ उथल-पुथल और अराजकता का माहौल था। और इसी दौर के बीच से एक ऐसे नायक का जन्म हुआ जिसने न सिर्फ बिखरे हुए पंजाब को एक किया बल्कि एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। वो थे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह। तो चलिए आज जानते हैं उनकी कहानी। जरा उस वक्त में चलते हैं। 18वीं सदी का पंजाब, एक ऐसा इलाका जो टुकड़ों में बटा हुआ था। मुगलों की पकड़ कमजोर हो चुकी थी और अफगान हमलावर बार बार सब कुछ तबाह कर जाते थे। हालात बहुत खराब थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कौन आएगा, कौन होगा वो जो इस बिखराव को समेटेगा, जो इन सब लोगों को एक झंडे के नीचे लाकर एक मजबूत साम्राज्य खड़ा करेगा। पंजाब को एक हीरो की जरूरत थी। और जवाब मिला इसी उथल-पुथल के बीच से। एक ऐसा नायक उभरा जिसकी एक शारीरिक कमी ही उसकी सबसे बड़ी पहचान और ताकत बन गई। हम बात कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह की। उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरानावाला में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनके पिता महान सिंह सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे, यानी लीडरशिप तो उनके खून में ही थी। लेकिन बहुत छोटी उम्र में ही जिंदगी ने उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रख दी। चेचक की एक भयंकर बीमारी हुई और उसकी वजह से उनकी बाईं आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। सोचिए, एक बच्चा जिसे आगे चलकर एक महान योद्धा बनना है, उसके लिए ये कितना बड़ा धक्का रहा होगा। पर कमाल की बात तो ये है कि इस कमजोरी ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। उनके अंदर एक ऐसी जबरदस्त इच्छा शक्ति पैदा हुई जिसने आगे चलकर इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये नौजवान योद्धा, जिसकी एक आंख की रोशनी नहीं थी, एक पूरे साम्राज्य का सपना कैसे पूरा करता है। चलिए देखते हैं उनकी ये यात्रा। रणजीत सिंह के सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज था 11। जी हां, 11। उस वक्त पंजाब 11 अलग अलग सिख मिसलों में बटा हुआ था। आसान भाषा में कहें तो 11 छोटे छोटे राज्य जो ताकतवर तो थे पर अक्सर आपस में ही लड़ते रहते थे। इन सबको एक करना उनका पहला मिशन था। और उनका सफर देखिए कितना तेज था। 1780 में जन्म हुआ और सिर्फ 21 साल की उम्र में 1801 तक उन्होंने इन सभी मिसलों को एकजुट करके सिख साम्राज्य की स्थापना कर दी और महाराजा की उपाधि हासिल की। और उनका ये सुनहरा राज चला 1839 में उनके निधन तक। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और वहां से एक ऐसे साम्राज्य पर हुकूमत की जो छोटा मोटा नहीं था। उनकी हिम्मत और रणनीति की वजह से उनके साम्राज्य की सरहदें कश्मीर से लेकर पेशावर और मुल्तान तक फैली हुई थी। देखिए, साम्राज्य जीतना और बनाना एक बात है, पर उसे चलाना, उसे सालों साल जोड़कर रखना, वो बिल्कुल अलग कहानी है। रणजीत सिंह का शासन सिर्फ जीत के बारे में नहीं था, बल्कि एकता और बराबरी के बारे में भी था। और यहीं पर उनकी असली महानता दिखती है। उनका दरबार, उनकी सेना, हर जगह आपको हर धर्म के लोग मिलेंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, सब एक साथ। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यूरोप से आए फ्रांसीसी और ब्रिटिश अफसरों को भी ऊंचे पद दिए। उस जमाने के हिसाब से ये सोच सच में कमाल की थी। और हाँ, उनकी एक देन तो ऐसी है जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। हम बात कर रहे हैं अमृतसर के हरमंदिर साहिब की। उन्होंने ही इस पवित्र स्थान का पुनर्निर्माण करवाया और इसे सोने की परतों से मढ़वाया और तब से ये कहलाया द गोल्डन टेम्पल, यानी स्वर्ण मंदिर। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का शासन तो खत्म हो गया, पर उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है। तो आखिर क्या था जो वो पीछे छोड़ गए? अगर उनकी जिंदगी को एक नज़र में देखें तो कुछ बातें एकदम साफ हैं। उन्हें शेरे पंजाब के नाम से जाना गया। उन्होंने लाहौर को राजधानी बनाकर करीब 40 साल राज किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी सिख साम्राज्य की स्थापना, जिसकी नींव सभी धर्मों की समानता पर रखी गई थी। यही उनकी महानता का सार है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या याद रखना चाहिए? बस इतना कि वो एक ऐसे इंसान थे जिनकी एक आंख की रोशनी भले ही चली गई थी, पर अपनी दूरदृष्टि से, अपने विजन से उन्होंने पूरे पंजाब को एक नई रोशनी दी। और आखिर में उनकी जिंदगी हमें एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत जिस्म में नहीं बल्कि इरादों में होती है, हमारे संकल्प में होती है। और महाराजा रणजीत सिंह का जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है।